गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल 1। अपने जो एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज का नया टॉपिक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। हमें नंबर दिए गए हैं, दो नंबर दे रखे हैं। देखो, एक तो 39 दिया हुआ है और एक दे रखा है हमें 42। हमें इनका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना। स्क्वायर फाइंड करना तो बहुत इजी है। अगर मैंने आपको 8 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला, मैं कहता हूं 8 का स्क्वायर फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? 8 इंटू 8 64, है ना। लेकिन ये कैसे हुआ? आपने इसका स्क्वायर कैसे फाइंड किया? मल्टीप्लाई करके। और क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर नहीं निकालना है। तो फिर हम कैसे निकालेंगे, देखो समझते हैं, ठीक है ना। अगर 39 का हमें स्क्वायर निकालना है, 39 का स्क्वायर निकालना है, अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई से निकालना होता तो 39 को 39 से मल्टीप्लाई कर देते, है कि नहीं है, और हमें स्क्वायर फाइंड हो जाता। लेकिन हमें इस तरीके से फाइंड बिल्कुल नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन। तो देखो इसका कौन सा तरीका होगा, मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो हमें 39 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है, तो देखो 39 जो है ना वो 10 के कौन से मल्टीपल के नियरेस्ट है। 10 के मल्टीपल का मतलब होता है 10, 20, 30, 40, 50, यानी जो 39 है वो 40 के पास में है या नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, 39 को, केवल 39 को मैं लिख सकता हूं 40 माइनस 1। भाई 39 को लिख सकता हूं ना 40 माइनस 1, 40 में से 1 माइनस करूंगा तो 39 भी आएगा। अगर आप इसे 30 प्लस 9 लिखते हो, 39 को आप लिखते हो 30 प्लस 9, तो भी गलत नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 39 जो है वो 40 के पास में है, इस वजह से मैंने इसको क्या लिख दिया, 30 प्लस 9 लिख दिया, सॉरी 40 माइनस 1 लिख दिया। अगर आप 30 प्लस 9 लिखते हो तो भी कोई गलत वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर देखो यहाँ पर है इसका स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया, है ना। अब देखो स्क्वायर, किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर अगर किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है उसे 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे 8 का स्क्वायर है यानी 8 इंटू 8, तो 40 माइनस 1 पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हमें 2 टाइम्स लिखना होगा मल्टीप्लीकेशन में। 40 माइनस 1, 40 माइनस 1, बीच में अगर आप मल्टीप्लाई लगाओ तो भी ठीक है। जैसे 8 के ऊपर स्क्वायर था तो 8 इंटू 8, तो यहाँ पर 40 माइनस 1 पे स्क्वायर था तो 40 माइनस 1 इंटू 40 माइनस 1। अब देखो इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। सबसे पहले ये जो 40 होगा ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये लो, ये मैंने 40 लिखा और ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 माइनस 1। और ये जो माइनस 1 है, ये माइनस 1 भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -1 ब्रैकेट 40 माइनस 1। आप सबसे पहले इस तरीके से अरेंज कर लिया करो। 40 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो 40 ब्रैकेट लिख दिया पूरा का पूरा, -1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो -1 यहां पर लिख दिया और 40 माइनस 1 वापस लिख दिया। अब देखो सबसे पहले 40 को 40 से मल्टीप्लाई करो, जब 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 1600 आएगा। सिंपल सा तरीका है, 4 4 जा 16 और 1 और 2 0 मैंने लगा दिया, माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 41 जा 40 ही आएगा। अब देखो -1 40 से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1 तो माइनस का है और 40 इसके आगे कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, और 1 40 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 आएगा। अब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। देखो मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं, अगर आपने प्रीवियस क्लास के अंदर अगर नहीं पढ़ा है तो, अगर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस का साइन हो जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई भी नंबर प्लस का हो और वो मल्टीप्लाई होता है प्लस के नंबर से ही, तो आंसर प्लस में ही आएगा। अगर कोई माइनस का नंबर मल्टीप्लाई होता है प्लस के नंबर से, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर कोई प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होता है माइनस के नंबर से, तो आपके फिर से माइनस ही आता है। ये बेसिक आपको याद रखना है। तो यहां पर देखो माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया। अब देखो हमें एक काम करना है, सबसे पहले आप या तो ऐसे कर सकते हो, जो पॉजिटिव नंबर है वो कौन कौन से हैं, 1600 प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दो।
1600 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1601। और आप इन दोनों 40 को देख रहे हो, ये 40 माइनस का है और ये 40 भी माइनस का है। अगर दो नंबर माइनस के दिए हुए हैं तो वो ऐड तो हो जाएंगे लेकिन साइन उनके आगे माइनस का ही लगेगा। यानी 40 और 40 80 ऐड तो हो जाएंगे लेकिन उनके आगे साइन किसका लगेगा, माइनस का ही लगता है। ये भी चीज आपको शायद पता होगी। अब देखो 1601 में से हमें 80 माइनस करना है, तो अगर आप माइनस करते हो तो आपको कितना ऑब्टेंड होगा, आपको ऑब्टेंड होगा 1521। और अगर आप 39 का स्क्वायर डायरेक्ट फाइंड करते 39 इंटू 39 तो भी आपको 1521 ही ऑब्टेंड होता। अब चूंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पूरे प्रोसेस से इसको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें किसका स्क्वायर निकालना है, 42 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। किसका स्क्वायर फाइंड करना है, 42 का स्क्वायर फाइंड करना है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से करना नहीं है, वरना मैं 42 को 42 से मल्टीप्लाई करता और आंसर फाइंड हो जाता। अब 42 किसके नियरेस्ट है, 10 के मल्टीपल के नियरेस्ट है ना, तो ये है आपके 42 किसके पास में है, सब जानते हैं ये पास में है 40 के। किसके पास में है, 40 के। और 42 को मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 2। 42 को मैंने क्या लिख दिया, 40 प्लस 2, और ये स्क्वायर अपनी जगह पर। और आपको तो पता ही है किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ होता है तो उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना होता है। यानी 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2। अब देखो ये जो 40 होगा पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको अरेंज कर दो, 40 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से 40 प्लस 2, और ये जो प्लस 2 है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा 40 प्लस 2। अब देखो 40 और 40 मल्टीप्लाई होगा तो 1600 आएगा प्लस, और ये जो 40 होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 आएगा। अब ये जो प्लस 2 है ये 40 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से क्या आएगा, 80 आएगा। और ये जो प्लस 2 है ये प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 ही आएगा। इसमें देखो माइनस जैसा तो कुछ है नहीं, तो इसमें साइन को लेकर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको एक काम करना है, 1600, 80, 80 और 4 इन सब को हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। तो अगर आप इन सब को ऐड करते हो तो आपको कितना ऑब्टेंड होगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1600 को एज इट इज रखते हैं, ठीक है ना। 80 और 80 कितना हो जाएगा, 160। 80 और 80 कितना हो जाएगा, 160, और 160 में 4 ऐड करोगे तो 164। अब इनको आप एक साथ में ऐड कर दो तो कितना ऑब्टेंड होगा, 1764। तो अगर आप 42 का डायरेक्ट स्क्वायर भी निकालते, 42 का स्क्वायर 42 इंटू 42, तो भी आपको 1764 ही ऑब्टेंड होता। बस आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये चेक कर सकते हो कि आपके आंसर करेक्ट है या नहीं। अगर एग्जाम में आता है आपके कि आपको विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से करना है और इस प्रोसेस से करना है, तो आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या नहीं। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपके सॉल्यूशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल 1 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल 2। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।